संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। वो खबर चाहे राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी। तो हो जाइए तैयार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ता दिख रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कई तरह के ऐलान किए हैं। इनमें से भारत के द्वारा सिंधु जल संधि को खत्म करने का ऐलान एक बड़ा फैसला है, जिस पर पाकिस्तान बौखला गया है। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के पानी को कम करने या मोड़ने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, हम किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। किसी को भी इस बारे में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये देश 240 मिलियन लोगों का है। हम अपने बहादुर सशस्त्र बलों के पीछे हैं। ये संदेश जोरदार और साफ होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा, शांति हमारी प्राथमिकता है। हम अपनी अखंडता और सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु दरिया में या तो अब पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे, और आपके अपने भारत के अवाम भी ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ। सखर में हिंदू नदी के किनारे एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, मैं सिंधु दरिया के पास खड़े होकर साफ कहना चाहता हूं कि सिंधु नदी हमारी थी, है और हमारी ही रहेगी। या तो इस नदी से हमारा पानी बहेगा या फिर उसका खून जो हमारी हिस्सेदारी छीनना चाहता है। बिलावल ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि उनकी आबादी ज्यादा है, वो ये नहीं तय कर सकते कि पानी किसका है। पाकिस्तान की आवाम बहादुर और गैरतमंद है। हम डटकर मुकाबला करेंगे। सरहदों पर हमारी फौज हर हमले का जवाब देने को तैयार है। बयान में सिंधु नदी को पूरे पाकिस्तान की साझी विरासत बताते हुए बिलावल ने देश की जनता से एकजुटता की अपील की और कहा कि हमारा हर पाकिस्तानी सिंधु का पैगाम लेकर दुनिया को बताएगा कि दरिया पर डाका मंजूर नहीं। दुश्मन की नजरें हमारे पानी पर है। पूरे मुल्क को मिलकर इसका जवाब देना होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग की है। मैं इस मौके पे इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है। इसीलिए आप तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और दुनिया सबसे
कम से कम 100 देशों का उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हाजिर होकर अपने साथ जोड़ के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको मदद दिए। हम लोग सब मिलके इस देश प्रधानमंत्री को हम मदद देंगे। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, 1967 चीन ने अपने देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन आतंकवादियों ने अपने देश के ऊपर हमला किया है, इस हमले के खिलाफ हम 140 करोड़ लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और 100 देशों से ज्यादा के प्रतिनिधियों ने हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का समर्थन दिया है। हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा, 1967 में जब हमारे देश के ऊपर हमला किया तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने 1971 में जब इस देश के ऊपर हमला किया तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इसके 2 टुकड़े किए, जिसमें एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश बना। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इंदिरा जी को दुर्गा माता ने कहा, अब दुर्गा माता के भक्तों, दुर्गा माता को याद करो, अब पाकिस्तान के ऊपर हमला या फिर जो भी करना है उसे पूरा करो। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये समझौते का समय नहीं है बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी जी, 140 करोड़ देशवासी आपके साथ हैं। आज हम सभी हैदराबाद में इकट्ठा हुए हैं। ये समय राजनीति का नहीं, ये समय पार्टी का नाम लेने का भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पहलगाम घटना में जो भी भाई, पिता और बेटे की मौत हुई है, तेलंगाना परिवार आपके साथ है और हम आपको पूरा समर्थन देंगे। उन्होंने दूसरे देशों से आए प्रतिनिधियों का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15वें रोजगार मेला में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे। रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया और ये रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की केंद्र के लिए आयोजित किया गया। नमस्कार। आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं। आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। मुझे विश्वास है आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला शुरू होने के बाद से केंद्र सरकार ने 10 लाख से ज्यादा स्थायी नौकरियां दी हैं। पिछले रोजगार मेले में करीब 71,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे गए थे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है कि देश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ते रहें। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल और फुटवेयर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की तरफ से किए गए बदलाव का हवाला देते हुए बताया कि अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से माल प्रबंधन की मात्रा 2014 में 1.8 करोड़ टन थी, जो बढ़कर 14.5 करोड़ टन हो गई है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़ाकर 110 हो गई है और उनकी लंबाई 2,700 किलोमीटर से बढ़कर 5,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत से सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। इसी क्रम में अब सीमा हैदर का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो
पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील करती नजर आ रही हैं। सीमा हैदर ने कहा कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब भारत की बहू हूँ, मुझे वापस ना भेजा जाए। 2 साल पहले पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते होते हुए अवैध रूप से भारत में आई। फिलहाल वो गौतम बुद्ध नगर जिले के रबुपुरा गांव में सचिन मीणा के साथ रह रही है। सीमा का दावा है कि सचिन से शादी के बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। सीमा ने शुक्रवार शाम सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा किया, जिसमें एक व्यक्ति उससे कुछ पूछता है। इस पर सीमा कहती है, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। इसके बाद वो व्यक्ति पूछता है कि मोदी जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगी। इस पर सीमा को ये कहते हुए सुना जा सकता है, मैं यही गुहार लगाना चाहूँगी मोदी जी और योगी जी से कि मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी लेकिन बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। इसी साल यानी 2025 में सीमा ने 18 मार्च को एक बेटी को जन्म दिया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद की निवासी सीमा मई 2023 में कराची में अपने घर को छोड़कर बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी। उसने जुलाई में उस समय सुर्खियां बटोरी जब भारतीय अधिकारियों ने उसे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के रबुपुरा इलाके में 27 वर्षीय सचिन के साथ रहते पकड़ा। दोनों 2019 में ऑनलाइन गेम खेलते समय संपर्क में आई थी। पहलगाम हमले के बाद अवैध अप्रवासियों पर एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी शरद सिंघल ने कहा कि गृह मंत्री, सीपी और डीजीपी ने हमें निर्देश दिया था कि अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जाना चाहिए। क्राइम ब्रांच ने अप्रैल 2024 से अब तक 2 एफआईआर दर्ज की। 127 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और 77 को निर्वस्त्र किया गया। हमें इनपुट मिले थे कि चंदोला इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं। आज सुबह पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। हमने अब तक 457 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्राइम ब्रांच ने एसओजी, ईओडब्ल्यू, जोन 6 और मुख्यालय की टीमों के साथ मिलकर अहमदाबाद शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 400 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को सूरत से पकड़ा गया। राजदीप सिंह नकुम, डीसीपी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बताया कि सूरत शहर की एसओजी, डीसीबी, एएचटीयू, पीसीबी और पुलिसकर्मियों ने कल रात तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने 100 से ज्यादा बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया, जो सभी अवैध रूप से भारत में घुसे थे और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ सालों से सूरत में रह रहे थे। जांच के बाद उन सभी को बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। ये अवैध रूप से सूरत के उधना, कतारगाम, महिदपुरा, पांडेसरा, सलाबतपुर और लिम्बयात पुलिस थाना क्षेत्र में सालों से रह रहे थे। पुलिस अब पकड़े गए बांग्लादेशियों की जांच कर रही है। ये लोग फर्जी कागजात बनाकर रह रहे थे और अलग अलग काम धंधा करते थे। सूरत पुलिस का ये ऑपरेशन देर रात से जारी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे यात्रियों पर हमला किया गया था, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 2 विदेशी और जम्मू कश्मीर का स्थानीय नागरिक भी शामिल था। इस घटना के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद पूरे देश में रोष है। सितारों से लेकर आम लोगों तक ने इस घटना के बाद आतंकवादियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं इस बीच सुनील शेट्टी ने एक बयान दिया है जो काफी चर्चा में है। हाल ही में सुनील शेट्टी की फिल्म केसरी वीर के मेकर्स ने ऐलान किया था कि फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं की जाएगी। अब उनका कश्मीर पर दिया गया बयान सुर्खियां बटोर रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सुनील शेट्टी ने अपने दिए गए बयान के जरिए आम लोगों से ये कहने की कोशिश की, उन्हें इन आतंकवादियों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि कश्मीर को डर की नहीं बल्कि प्यार और पर्यटन की जरूरत है। मुंबई में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 इवेंट के दौरान मीडिया से बात करते हुए सुनील शेट्टी ने देशवासियों से कहा
कि वो अपनी आने वाली छुट्टियां कश्मीर में मनाएं। सुनील शेट्टी ने कहा, हमें एक नागरिक के तौर पर सिर्फ एक काम करना है। हमें ये तय करना है कि हमारी अगली छुट्टियां सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में होंगी। हमें आतंकियों को दिखाना है कि हम डरते नहीं हैं और सचमुच हमें कोई डर नहीं है। इस घटना के बाद से जहां कश्मीर के लोगों को पर्यटन कम होने का डर सता रहा है, वहीं सुनील शेट्टी ने अपनी बात को मजबूती के साथ रखा। एक्टर ने कहा कि उन्होंने कश्मीर के अधिकारियों से खुद संपर्क किया और कहा, अगर आपको लगता है कि हमें वहां पर्यटक के तौर पर या कलाकार के तौर पर शूटिंग के लिए या घूमने के लिए आना चाहिए तो हम तैयार हैं। इस वक्त हमें एकजुट रहना होगा। जो लोग डर और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जाल में फंसे बिना हमें ये दिखाना होगा कि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। सुनील शेट्टी ने सेना, नेताओं और आम नागरिकों से मिलकर इस मुसीबत का सामना करने को कहा। आईपीएल 2025 में विराट कोहली का बल्ला जमकर बोल रहा है। इस सीजन में वो अभी तक 9 मैचों में 65 की औसत से और 144 के स्ट्राइक रेट से 392 रन बना चुके हैं। इस सीजन में अब साई सुदर्शन के बाद सबसे ज्यादा रन उनके नाम हैं। इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक भी लगाए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कोहली के इस धमाकेदार प्रदर्शन का क्या राज है? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। विराट कोहली के दमदार प्रदर्शन का राज है हनुमान जी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स के उसके होम ग्राउंड पर मैच खेलने के लिए उड़ान भरने से पहले की कोहली की एक तस्वीर शेयर की है। इसमें वो एक पिंक टी शर्ट में दिख रहे हैं और साथ में उन्होंने एक काले रंग का बैग लिया हुआ है। उनके इस बैग पर भगवान हनुमान की छोटी सी मूर्ति लटकी हुई दिखी। रिपोर्ट के मुताबिक वो अक्सर इस मूर्ति को अपने साथ लेकर ट्रैवल करते हैं। मौजूदा आईपीएल सीजन में भी हर मैच के लिए वो इसे बैग पर लटका कर चल रहे हैं। शायद यही वजह है कि कोहली का बल्ला खूब चल रहा है। हालांकि इसका दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले भी वो भगवान के दर्शन करने के बाद सेंचुरी लगाते दिख चुके हैं। इस साल जनवरी में विराट कोहली ने कृष्ण नगरी वृंदावन पहुंचकर प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए थे। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ शतक ठोका था। इससे पहले 2023 के जनवरी महीने में भी कोहली ने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए थे और फिर 160 रन की पारी खेली थी। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी शतक का सूखा खत्म किया था। इसके बाद पहले एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ शतक जमाया था और फिर वर्ल्ड कप 2023 में हर टीम के खिलाफ रनों की बारिश करते हुए 700 से ज्यादा रन बनाकर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इसके अलावा वो नीम करोली बाबा के दर्शन के बाद भी उन्होंने शतक जड़ा था। आरसीबी ने इस सीजन में 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 में जीत हासिल की है। अब उसे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 2 जीत की जरूरत है। तो दर्शकों, हिंदी के विशेष बुलेटिन में आज इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए 4 साइड्स टीवी।